नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज तेजस्वी यादव ने चौंका दिया। चौंकाया इस तरह से उन्होंने कि शहाबुद्दीन के परिवार से उनकी बातचीत लंबे समय से बंद थी और आज उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को, उनके बेटे ओसामा को पार्टी में शामिल कराया। न सिर्फ पार्टी में शामिल कराया बल्कि पूरे सम्मान के साथ शामिल कराया। आमतौर से राजद में ये कोई भी पार्टी में जब शामिल होते हैं तो पार्टी के दफ्तर में शामिल होते हैं, लेकिन हिना शहाब को और उनके बेटे ओसामा को तेजस्वी यादव ने घर पर शामिल कराया पार्टी में। और लालू यादव भी वहाँ उपस्थित थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में, तेजस्वी यादव की उपस्थिति में और भी जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव के साथ, वो सारे की उपस्थिति में उनको शामिल कराया गया, ओसामा को और शहाबुद्दीन को। तो क्या वजह है, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा और क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि उनकी तो बातचीत भी बंद थी तेजस्वी यादव की। और हाल ये था कि अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी हिना शहाब, लोकसभा चुनाव, और वहाँ पर राजद के खिलाफ लड़ गई और राजद को हार का सामना करना पड़ा। आप देखें कि हिना शहाब को जो वोट मिला और राजद को जो वोट मिला, इस दोनों को अगर जोड़ दें तो जदयू के वोट से ज़्यादा हो जाता है। जदयू को वहाँ जीत मिली, तो दोनों का वोट बंटने से वहाँ पर जदयू की जीत आसान हो गई। तो इससे साफ है कि हिना शहाब का, शहाबुद्दीन के परिवार का सिवान ज़िला में वोट में लोगों पर प्रभाव है। वोट है उनके पास, लोग हैं उनके पास, और कम से कम बगल के एक ज़िले गोपालगंज में भी उनका प्रभाव है, क्योंकि पिछले दिनों गोपालगंज में एक उपचुनाव में राजद को हार का सामना करना पड़ा था और तब भी माना गया था कि हिना शहाब की वजह से वहाँ राजद को हार मिली। तो एकदम अच्छा रिश्ता नहीं था, एकदम खटास था शहाबुद्दीन के परिवार के साथ में और लालू यादव के परिवार के बीच। लेकिन शामिल कराया गया। तो क्यों शामिल कराया गया? तो इसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने पिता से अलग एक नई राजनीति शुरू करना चाहते हैं देश में, बिहार में खास करके वो नई राजनीति शुरू करना चाहते हैं। A to Z की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन फोर फ्रंट पर सामने ज़्यादा जोर से वो पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोज़गार, नौकरी, इन चीज़ों की बात कर रहे थे। तो उनके पास मुद्दे भी नए थे और लोग भी वो नए लोगों को, JNU और DU के छात्रों को, पढ़े समझदार और अच्छे पढ़ाई में अच्छे छात्रों को वो पार्टी में शामिल करा रहे थे। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे थे। तो वो एक नई पार्टी बना रहे हैं जिसमें विवादास्पद लोगों के लिए जगह नहीं है। उनके यहाँ कोई चौकड़ी भी नहीं है, कोई भूजा पार्टी भी तेजस्वी के यहाँ नहीं है, और जो विवादास्पद छवि वाले लोग हैं वो तेजस्वी यादव के करीब नहीं रहते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि इसी वजह से तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब तो उन्होंने शामिल कराया और बड़ी प्रतिष्ठा दे के शामिल कराया, तो घर पर शामिल कराया और खुद लालू यादव ने शामिल कराया। तो इसकी वजह क्या है? दो वजह मुझे जो समझ में आ रहा है, मैंने जो कुछ मित्रों से भी बात की, तो दो वजह है। एक तो ये है कि वो खुद हिना शहाब का, कि उनका एक प्रभाव है और उनके आने से वहाँ पर इंडिया गठबंधन की, राजद की जीत की राह आसान हो जाएगी। ये बात तो मुझे जदयू के भी एक नेता ने कही, बड़े नेता हैं वो, उन्होंने इस बात को कहा कि वहाँ पर राजद की स्थिति अब सिवान और गोपालगंज में बेहतर हो जाएगी। रघुनाथपुर से ओसामा हो सकता है विधानसभा का चुनाव लड़ें तो वहाँ पर उनकी जीत हो सकती है। और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र खास इस बात के लिए भी है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ वहाँ हिना शहाब निर्दलीय रहते हुए उन्होंने लीड किया। जदयू जो चुनाव जीता, जिसकी प्रत्याशी वहाँ से जीती, वो वहाँ पर 3000 के आसपास वोटों से वो पीछे रह गई थी। तो रघुनाथपुर में खासा प्रभाव है शहाबुद्दीन के परिवार का, तो वहाँ से ओसामा लड़ेंगे। तो अभी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीद है कि वो चुनाव जीत भी जाए वहाँ से। तो एक तो ये वजह है कि वहाँ वोट का फ़ायदा होगा, चुनाव में फ़ायदा होगा। दूसरा, इधर जो है आपने गौर किया होगा कि बिहार में प्रशांत किशोर वो बड़ा काफ़ी सक्रिय हैं और एक MIM ओवैसी की पार्टी। तो
प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं, उनके सम्मेलन में मुसलमान बड़ी संख्या में उपस्थित भी हो रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा नाम मुसलमानों का उनके साथ नहीं गया है, लेकिन कुछ संपन्न बड़े स्कूल चलाने वाले, होटल चलाने वाले, कुछ डॉक्टर, कुछ बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोग अब उनके साथ जमा हो रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। और उनके साथ एक आबादी भी जमा हो रही है, मुस्लिमों की संख्या भी जमा हो रही है। तो वो बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव मुसलमानों को हक नहीं दे रहे हैं, जितनी आबादी है उसके हिसाब से टिकट नहीं दे रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में भी कम टिकट मिला मुसलमानों को। तो वो कह रहे हैं कि हम बराबर का जितनी आबादी है मुसलमानों की उसके हिसाब से हम टिकट देंगे, और वो परिवारवाद और बाकी चीज़ों पर हमला कर रहे हैं। वो तो उनकी कोशिश है कि राजद से मुसलमानों को तोड़ा जाए, और इसमें वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं कहा है। अभी जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, उसमें भी 4 में 1 कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने मुस्लिम को बनाया है, जबकि राजद ने किसी मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाया। यहाँ तक कि झारखंड में भी 6 सीट अभी विधानसभा की सीटों पर राजद चुनाव लड़ रहा है, वहाँ भी किसी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। तो एक आरोप लगता है उन पर, और वो दिखाते हैं कि देखिए इनको तो टिकट नहीं दे रहा है, तो हम देंगे टिकट। प्रशांत किशोर टिकट देने का वादा करके आ रहे हैं, तो एक आकर्षण दिख रहा है। अब ये कितना कामयाब होंगे प्रशांत किशोर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में मुसलमानों में चर्चा है प्रशांत किशोर की, मुसलमान सुनने के लिए जा रहे हैं। तो एक तो टेंशन ये था तेजस्वी यादव को, दूसरा टेंशन MIM का है। पिछली बार 5 विधानसभा चुनाव MIM ने जीते थे, हालांकि उसमें से 4 शायद वो चले गए, राजद में ही चले गए, 1 ही बच गए MIM में। लेकिन MIM जो है वो कई सीटों पर परेशान कर सकता है। उपचुनाव में भी MIM को कहीं 2000-3000 ऐसा वोट मिला था। तो अगर वो MIM तो लड़ेगा ही, झारखंड में भी लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है MIM, तो वो किसका नुकसान करेंगे? तो ये सबको मालूम है कि वो वहाँ इंडिया गठबंधन का ही नुकसान करेंगे, हेमंत सोरेन का ही नुकसान करेंगे। जो भी उनको 2-3 हज़ार वोट मिलेगा वो इंडिया गठबंधन का ही वोट मिलेगा। तो MIM का ये जो थ्रेट है, ये जो खतरा है MIM से, और प्रशांत किशोर जो खतरा प्रस्तुत कर रहे हैं, इस 2 की काट खोजने के लिए इनको तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार को इतना आगे बढ़ के सम्मान दिया और उनको पार्टी में शामिल कराया। अब एक बात अंत में, छवि की बात, कि क्या इससे तेजस्वी यादव को कुछ नुकसान भी होगा? तो एक छवि की बात बनती है, जो मैंने शुरू में कहा कि लग रहा था कि तेजस्वी यादव कोई नई राजनीति करना चाहते हैं बिहार में, कोई नए तरह का संगठन खड़ा करना चाहते हैं। वो दबदबे वाले लोगों और विवादास्पद लोगों से अलग तरह की पार्टी बनाना चाहते हैं। तो क्या इनकी छवि को भी नुकसान पहुँचेगा? तो मैंने जितने लोगों से बात की तो बहुत ऐसा लोगों ने कहा कि ऐसा छवि को तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बिहार की एक खासियत ये है, बिहार क्या उत्तर प्रदेश और लगभग एक तरह से मोटे तौर पर पूरे देश में ये है कि अपराधी जो है, जिस जाति का अपराधी रहता है उस जाति के लोग उसको अपराधी नहीं मानते हैं, दूसरे जाति के लोग उसको अपराधी मानेंगे। शहाबुद्दीन मुसलमानों में आज भी लोकप्रिय हैं, बड़ी तादाद में लोग उनको मानते हैं, लोग शहाबुद्दीन को। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं और ख़ास करके भाजपा समर्थक हैं, वो उनको विवादास्पद और बाहुबली और अपराध से जोड़ के वो देखते हैं लोग। तो इधर से तब ये कहेंगे कि भाई अभी आज ही ललन सिंह ने, उन्होंने कुछ तंज कसा है मीडिया से बात करते हुए, शहाबुद्दीन के परिवार को शामिल करने पर तंज कसा कि देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, ये समझ, हालांकि खुल के उन्होंने नहीं कहा लेकिन इशारे में उन्होंने तंज ही कसा। लेकिन उन्हीं के यहाँ बाहुबली हैं, कई बाहुबलियों को जेल का नियम बदल करके भी छुड़वाया गया और उनको जेल से पहले रिहा कर दिया गया। तो वो जिस जाति के हैं उस जाति के लोग उसको अपराधी नहीं मानते हैं, दूसरे जाति के लोग उसको कहेंगे कि ये अपराधी है, ये बाहुबली है। तो इसीलिए बहुत वोट के लिहाज से अगर देखें, प्रैग्मेटिकली अगर देखें तो नुकसान नहीं है, कोई ख़ास नुकसान नहीं है। हाँ, एक उदारवादी हिस्सा जो तेजस्वी यादव में कुछ आदर्श की बातें ढूंढ रहा था, कोई वो नई राजनीति
वो तेजस्वी यादव के ज़रिए वो देख रहा था, तो उसको थोड़ी निराशा हुई है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, तो वोट के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको फ़ायदा होगा तो वो तेजस्वी यादव को, राजद को ही फ़ायदा होगा। इंडिया गठबंधन को, माले वहाँ पर कई सीटों पर चुनाव लड़ता है, माले को वहाँ फ़ायदा होगा। तो आज इस तरह से ओसामा को शामिल करके, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को शामिल करके राजद ने अपना टेंशन कुछ कम कर लिया है। प्रशांत किशोर और MIM जो टेंशन दे रहे हैं, उस टेंशन को कुछ कम कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या होगा बिहार की राजनीति में? इनके शामिल होने से क्या असर पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।